वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम अपने चैप्टर नंबर 2 ट्वेल्थ क्लास का इन्वर्स ट्रिगो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे पहली बात ये निकल के सामने आती है बच्चों की सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स से एंगल में दिया हुआ है, इसको हमने बहुत सिंपल करके इनको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके बिना जो है ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व नहीं होंगे। अब ये इंपॉर्टेंट बात है क्या, कभी भी इनवर्स ट्रिगो का जो एंगल है, इसको मैं एंगल ही बोलूंगा, अगर जो इनवर्स ट्रिगो का जो एंगल है उसके अंदर कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, पहली बात है ये आपने पुट कर देना है एक्स की जगह ए साइन थीटा। या तो x की जगह a साइन थीटा पुट कर दो या x की जगह a कॉस थीटा पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब इस बात को समझते हैं कि ये है क्या चीज। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं रूट के अंदर 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इस वाले केस में जो आपकी a की वैल्यू है वो 1 हो गई, मतलब एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, सिर्फ आपकी जो a की वैल्यू है वो बार बार बदलेगी। तो इस वाले केस में आप जो पुट कर सकते हो x की जगह या तो 1 इंटू साइन थीटा या फिर आप x की जगह पुट कर सकते हो 1 इंटू में कॉस थीटा। मतलब कि कहने का मतलब यही हुआ कि या तो आप साइन थीटा पुट करोगे या आप कॉस थीटा पुट करोगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पर किसी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। चलिए ये तो हुई पहली बात। अगर मान लीजिए आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आपने लिख दिया यहाँ पे 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट के अंदर ये जो 3 है ना इसको लिख दोगे स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे ए स्क्वायर उन्होंने बोला है तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, 3 को लिख देंगे स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर। होपफुली बात समझ आ रही होगी आपको। अब यहाँ पे देखो रूट 3 जो है ना, रूट 3 ये हमारे पास में a की वैल्यू हो गई, a इज इक्वल टू रूट 3। तो जब पुट करने की बारी आएगी ना तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 साइन थीटा पुट करोगे या फिर आप x की जगह पे स्क्वायर रूट 3 कॉस थीटा पुट करोगे। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि रूट के अंदर जब हमारे पास में ये केसेस आएंगे तो हमने किस तरीके से इनको ट्रीट करना है। ये तो एक ही कंडीशन हुई। अब सर और क्या हो सकती है इसकी कंडीशन, इस पे भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। सेकेंड केस आपके पास हो सकता है स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो, इसको मैं बोलूंगा कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस हो रहा है, कांस्टेंट में से वेरिएबल सब्ट्रैक्ट हो रहा है, बट यहां पर क्या हो रहा है, वेरिएबल में से कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सेम सिचुएशन आ जाएगी इमेजिनेशन करते टाइम, बट यहां पर आपने पुट करना है x इज इक्वल्स टू, या तो आप पुट करोगे a sec थीटा या आप यहां पर पुट करोगे x इज इक्वल्स टू a cosec थीटा। इन दोनों में से कोई भी पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम क्वेश्चंस को सीखेंगे तो ये क्लियर भी होगा कि इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। अब थर्ड पार्ट जो आया वो आया अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो या फिर आप इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हो, क्योंकि प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में आपने जो पुट करना है x इज इक्वल्स टू ए टेन थीटा या फिर आप यहां पे पुट करोगे x इज इक्वल्स टू ए कॉट थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आप याद कर लीजिए कि स्क्वायर रूट के केस में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब फोर्थ जो बात आती है वो भी ध्यान से समझो। स्क्वायर रूट के अंदर a प्लस माइनस एक्स का मतलब एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट के अंदर 2 प्लस एक्स लिखा हुआ है
या फिर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास में 3 माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो मतलब a प्लस माइनस एक्स, प्लस माइनस का मतलब प्लस या माइनस में से कोई एक साइन होगा हमारा यहाँ बीच में। ऐसे केस में आपने पुट कर देना है x इज इक्वल्स टू a cos 2 थीटा, तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई गई हैं, ये आपने यहां पर क्या है याद करनी है कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा, ये अभी हम क्वेश्चंस में सीख लेंगे। बट जब भी आप देखो स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा, आप x की जगह a sin थीटा या a cos थीटा पुट कर दो। जब भी आप देखो इस टाइप की इक्वेशन को, तो आप a sec थीटा a cosec थीटा में से कोई भी एक पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब भी आप देखो a tan थीटा a cot थीटा, सॉरी जब भी आप देखो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो आपने पुट कर देना है x इज इक्वल्स टू a tan थीटा x इक्वल्स टू a cot थीटा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं और इसमें समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 को हम किस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए आपके पास में, ये नोट कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास में यहां पर क्या है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन जब आप लिखोगे तो आपने लेट कर लेना है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब देखो मैं थोड़ा सा ध्यान से सोचूंगा और समझूंगा कि यहां पर एक बात देखो, स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाली बात जो है वो अप्लाई हो रही है, क्योंकि रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अब आप इसको यहां पे इमेजिन करोगे, अंडर रूट के अंदर इसको 1 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर करोगे। इन दोनों बातों से ये मालूम पड़ा कि जो मेरी a की वैल्यू है वो 1 है। तो इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूलाज हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे होते हैं। अब ये वाली जो फॉर्म है वो बार बार बदलती रहेगी, किसकी वजह से? a की वजह से। अब आपने इसमें पुट करना था x इज इक्वल्स टू a tan थीटा, या आपने पुट करना था x इज इक्वल्स टू a cot थीटा। दोनों में से कुछ भी पुट कर दो। तो इसलिए अब यहां पर आपके पास में पुट करने की बात आती है x इज इक्वल्स टू 1 इंटू टेन थीटा, तो सिर्फ आप पुट करोगे tan थीटा, क्योंकि जो a की वैल्यू है वो 1 है, इसलिए आप यहां पे 1 पुट करोगे तो सिर्फ tan थीटा ही पुट होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी। अब ये जो चीजें है ना, अब यहां पे ध्यान से देखो, मैं यहां पे ना साइड में, ये आपका हो गया दिमाग, ये आपका दिमाग जिसके अंदर ये बातें जो हैं वो स्टोर होनी चाहिए। जब तक ये बातें नहीं होंगी ये क्वेश्चंस जो हैं वो आगे हिलेंगे नहीं बिल्कुल भी। अब आपने ये समझ लिया, देयरफॉर आपके पास में थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x हो गया। tan इनवर्स x का मतलब है कि आप एक नॉर्मल ट्रिगो को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो वो इनवर्स ट्रिगो बन जाती है, और जो उधर वाली वैल्यू है वो उसके एंगल में पैक हो जाती है। अब आपके पास में y की जो शक्ल है बेटा वो बदल जाएगी। क्या हो गया? tan इनवर्स लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे, 1 प्लस में, अब यहाँ पे x की जगह है tan थीटा, तो अगर ट्रिगो में स्क्वायर होता है तो इसको लिख दूंगा tan स्क्वायर थीटा, और माइनस में यहाँ पे 1 आ गया, डिवाइड में आपके पास में कितनी वैल्यू आ गई? यहाँ पर वैल्यू आ गई tan थीटा, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया। अभी हमने जो पहले वाली फॉर्मेशन करी उसके लिए मुझे अपने दिमाग में से, ये मेरा दिमाग है, अपने दिमाग में से मुझे ये वाली जो चीज है वो निकालनी पड़ी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ाया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 के। बिल्कुल ठीक है, आपको याद भी होगा। अगर मैं यहां से सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो वैल्यू क्या निकलेगी? 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। देखो एक क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी हमारी याद की हुई बातों का इस्तेमाल होता है। तो जो याद की हुई बातें हैं वो मैं यहाँ साइड में लिख के आपको दिखा रहा हूं, और आप उससे सीखो कि इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने tan इनवर्स लिख दिया, ब्रैकेट लगा दी, स्क्वायर रूट लगा दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख दूंगा? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, डिवाइड में आपके पास tan थीटा है तो डिवाइड में tan थीटा, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दी। अब समझो,
टेन इनवर्स को टेन इनवर्स लिख दिया, सेक स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली सेक थीटा बचेगा, -1 अपॉन में कितना आ गया आपके पास में टेन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको ये समझ आ गया कि सर यहां तक पहुंच गए, अब हम टेन इनवर्स और यहाँ पे सेक थीटा -1 अपॉन में टेन थीटा। फिर से हम 10th क्लास में गए और आपने ये सीखा हुआ है कि जो सेक थीटा है उसका मतलब होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, और यहाँ पर एक और बात का इस्तेमाल किया, टेन थीटा जो है उसका मतलब होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब देखो इन दोनों फॉर्मूले का जब मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा तो यहाँ पे टेन इनवर्स लिखूंगा, यहाँ पे 1 अपॉन में कॉस थीटा लिखूंगा -1, और डिवाइड में आपके पास यहाँ पे है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब ये बात आपको क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखते हैं कि अब सर इसका आगे हम क्या करेंगे। आगे आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे टेन इनवर्स ही लिखोगे, इसका एलसीएम लोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, और डिवाइड में आपके पास में क्या रहेगा, कॉस थीटा। एलसीएम लेना मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लोगे, ये घुमा के लिख दोगे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा, डिवाइड में आपके पास यहाँ पे है साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ध्यान से देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो बात बची वो टेन इनवर्स यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में यहाँ पे आपके पास बच गया साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अभी भी ये सिंपल नहीं हुआ, बट यहाँ पर अब मैंने 11th क्लास का एक फॉर्मूला जो याद किया था वो था 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। बट सर यहां पर 2 थीटा है और यहां थीटा है, ध्यान से देखो, ये एंगल हाफ प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, जहां पर एंगल आधा हो जाता है। अगर यहां पे 2 थीटा का इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर थीटा आया, मतलब कि 2 से डिवाइड हो गया। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा 1 माइनस कॉस थीटा में, तो 2 को 2 लिखूंगा, साइन स्क्वायर लिखूंगा, और 2 थीटा की जगह थीटा लिखा था इसलिए थीटा की जगह थीटा बाई 2 लिखूंगा, क्योंकि जब थीटा को 2 से डिवाइड करूंगा मतलब कि उस थीटा का, उस एंगल का आधा करूंगा तो थीटा बाई 2 आ जाएगा। डिवाइड में यहाँ पे डिवाइड आ गया, ये बात समझ आ गई। एक और फॉर्मूला आपने 11th में याद किया था जो कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो ये भी एंगल हाफ प्रॉपर्टी है, मतलब यहाँ पे डबल एंगल है तो आधा आधा हो गया, बट यहाँ पे ऑलरेडी थीटा दिया हुआ है तो इसको लिखोगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। तो होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी कि यहाँ पर हमने कौन से दो फॉर्मूलों का इस्तेमाल करा। देखो मैथ में एक स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप की अगर शक्ल बदल जाती है तो इसका मतलब ये हुआ आपने कोई ना कोई आइडेंटिटी, कोई ना कोई फॉर्मूला लगा दिया। अब वो फॉर्मूला कौन सा लगाया वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किस किस फॉर्मूले का हमने यहाँ पे इस्तेमाल करा। अब देखो ये आज की क्लास का फर्स्ट फॉर्मूला, ये वाला हमारा सेकेंड फॉर्मूला, इसको बोलेंगे थर्ड फॉर्मूला, ये हमारा फोर्थ है, और ये हमारा फिफ्थ फॉर्मूला, और ये अब आपके पास में यहां पर आ गया सिक्स्थ फॉर्मूला। अब आपने ये फॉर्मूलों का इस्तेमाल करा। अब यहां पे देखते हैं इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 2 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, आपके पास बचेगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2, और डिवाइड में आपके पास में कॉस थीटा बाई 2। अब ध्यान से देखो इस तरीके से जब हम फॉर्मूलाज को लिख के करेंगे तो बार बार इस्तेमाल हो सकता है एक फॉर्मूला एक क्वेश्चन के अंदर, जैसा कि यहाँ पे हो रहा है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस किसको बोलते हैं बेटा, टेन को बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने टेन इनवर्स और यहाँ पे 10 लिख दिया, और उसका एंगल जो है वो थीटा बाई 2 लिखोगे, थीटा बाई 2। मैंने आपको बताया था एक इनवर्स से नॉर्मल वाली ट्रिगो का 10 कट जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस वगैरह नहीं है तो माइनस नहीं होना चाहिए और इसके बाहर कोई वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए। तो 10 इनवर्स से 10 को काट दो, आपके पास बचेगा ओनली थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 का मतलब है 1/2 इंटू थीटा। ये भी बात आपको समझ आ रही होगी। और जो थीटा आपने वैल्यू थी वो अपनी मर्जी से मानी हुई वैल्यू है, तो अपनी मर्जी से मानी हुई वैल्यू क्या थी थीटा, tan इनवर्स x। ध्यान से देखो यहाँ पे दिख रहा होगा tan इनवर्स x।
तो उसके रिप्लेसमेंट यहां पे डालोगे tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x, और ये हमारा फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो एक एक चीज को आपने डिटेल में समझना है कि हमने यहां पर इस क्वेश्चन में किस तरीके से इन चीजों का इस्तेमाल किया है। अब आपके पास में ये वाला जो डेटा है इमेजिनेशन वाला, वो आपका फर्स्ट फॉर्मूले की वजह से आ गया। यहां पर आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा कैसे बन गया, ये सेकंड वाले फॉर्मूले की वजह से आया। फिर यहां पर आके आपने sec का फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया, tan का फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया, जो कि 3 और 4 है। जब आप एग्जाम में करोगे तो ये वाले फॉर्मूले ऐसे डिटेल में साइड में नहीं लिखोगे, आपने जहां पर इस्तेमाल करा है उसके सामने ब्रैकेट में इसको लिख दोगे। जैसे एक फॉर्मूला आपने यहां पे लिखना है इसकी ब्रैकेट में, यहां पे लिखने हैं 2 फॉर्मूले इसकी ब्रैकेट में लिख देना है। इसी तरीके से यहां पर 2 फॉर्मूले इस्तेमाल करें, इनकी ब्रैकेट में लिख देना है। यहां पर tan sin अपॉन cos tan होता है, यहां पर एक ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देना। तो मैं आपको यहां पर अलग से एक्सप्लेन करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये कंपैरिजन कर पाओ कि हम इनका यूज किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे कि उसमें हमें किस तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूलाज चलो दोबारा से याद करेंगे भैया, जो जो उसको उसमें यूज होगा उसको देखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास में यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है, लेट कर लोगे y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। देखो आपके पास में ये फॉर्मूला दे दिया, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से आगे ये अब हम अपने दिमाग के पास आ गए भैया, ये रहा मेरा दिमाग और दिमाग से चीजें निकलेंगी। अब स्क्वायर रूट के अंदर वाला केस है, तो ये जो मुझे दे रहा है बात स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली बात दे रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इन दोनों को कंपेयर करके ये मिल गया कि जो ए की वैल्यू है वो 1 है। बट ऐसे केस में हम पुट करते थे x इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा, या फिर आप पुट करते थे x इज इक्वल्स टू ए कॉसेक थीटा। दोनों में से कुछ भी पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए मैं यहां पे पुट कर रहा हूं x इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा। अब a की जो वैल्यू है वो 1 है, तो 1 से किसी को इंटू करूंगा तो उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया। अब देखो यहां पर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो बेटा वो आएगी आपके पास में सेक इनवर्स x, क्योंकि एक नॉर्मल ट्रिगो दूसरी जगह शिफ्ट करोगे तो वो इनवर्स ट्रिगो बनेगा। देयरफॉर आपकी जो y है, y की शक्ल बदल जाएगी, क्या बन जाएगी tan इनवर्स, और यहाँ पे 1 का 1 लिख दिया अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला याद किया था 10th क्लास का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल्स टू होता है 1 के। अगर मैं यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू निकालूंगा तो वो इक्वल्स टू आएगी tan स्क्वायर थीटा, मतलब 1 को इधर ले आए 10 को उधर ले गए। अब इनको आप रीअरेंज करके इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपने 10th क्लास में ही सीख लिया था। अब आपने जब यहाँ पे इस्तेमाल करा तो यहाँ पे tan इनवर्स लिखोगे, ब्रैकेट 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपके पास में क्या आ गया tan स्क्वायर थीटा, यहाँ आपने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा। अब आपने यहाँ पे इसके ऊपर लगा दिया रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स लिख दिया, और अब आप देखोगे तो ये आपके पास में क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा लिख दोगे। अब यहाँ पे tan इनवर्स लिख दिया, 1 अपॉन tan थीटा का मतलब होता है cot थीटा। ये बात आपके पास में थर्ड यहाँ पे 10th क्लास के फॉर्मूले से आई कि tan थीटा जो है रेसिप्रोकल में वो cot थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। अब tan इनवर्स से cot तो कट नहीं सकता, बट cot tan को काटने में हेल्प कर सकता है। आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि आपके पास में tan जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा के। देखो ये जब तक आप फॉर्मूलाज को इस्तेमाल करना नहीं सीखोगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। tan इनवर्स को tan इनवर्स रखा,
यहाँ पे 10 लिख दिया और यहाँ पे आपके पास में कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हो क्योंकि 90 डिग्री को आप π/2 बोलते हो। 10 इनवर्स से 10 कट गया, आपके पास जो वैल्यू आई वो आ गई 90 डिग्री माइनस थीटा। अब थीटा जो है वो आपने किसको माना हुआ था, थीटा आपने माना हुआ था सेक इनवर्स एक्स को, सेक इनवर्स एक्स को, मतलब थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स एक्स है, वो आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दी और ये आपका यहाँ पे आ गया फाइनल आंसर। अब बच्चे सोचते हैं सर हमेशा हम फर्स्ट वाला ही इस्तेमाल करेंगे। बेटा जरूरी नहीं है कि हमेशा हम फर्स्ट वाला इस्तेमाल करेंगे। अब मान लीजिए मैं यहां से इसकी डायरेक्शन को मोड़ देता हूं, आप ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए मैं यहां पे पुट करता x इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, क्योंकि a की वैल्यू तो 1 है, देयरफॉर आपके पास थीटा की जो वैल्यू आती वो आती है आपके पास में कॉसेक इनवर्स x। तो जिससे आपकी जो y है, y की वैल्यू हो जाती tan इनवर्स 1 अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पर जो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करते वो इस्तेमाल करते कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 के। तो जिससे आपके पास में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जो वैल्यू है वो आ जाती कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप यहां पे लिखोगे y इक्वल्स टू में tan इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर यहां पे आपने लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, tan इनवर्स लिखोगे, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन में कॉट थीटा हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि 1 अपॉन में कॉट थीटा जो है वो tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे tan इनवर्स लिख दिया और यहाँ पे आपने लिख दिया tan थीटा, यहाँ पे आपने tan थीटा लिख दिया। अब tan इनवर्स से tan कट गया तो यहाँ पे आपके पास बच गया थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पर वो है आपके पास में कॉसेक इनवर्स x। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे आंसर आया कॉसेक इनवर्स x और यहाँ पे आंसर आया 90 डिग्री माइनस सेक इनवर्स x, तो क्या ये दोनों आंसर सेम है? याद करो, अभी मैंने लास्ट टाइम आपको फॉर्मूले वाली क्लास में इनवर्स ट्रिगो का एक फॉर्मूला सिखाया था कि जो सेक इनवर्स x है प्लस में कॉसेक इनवर्स x दोनों मिलके π/2 बनाते हैं, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर मैं यहां से सेक इनवर्स x को उधर ले जाऊं तो आपके पास कॉसेक इनवर्स x जो है वो π/2 माइनस में सेक इनवर्स x हो जाएगा। तो इसका मतलब 90 डिग्री माइनस सेक इनवर्स x जो है उसको आप इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स x भी लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अगर यहां पे छोड़ोगे तो मुझे तो नहीं लगता कि टीचर मार्क्स काटेंगे, बट आप दोनों में से किसी भी तरीके से करिए, आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। तो इसलिए ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने दोनों तरीके से करा है कि सर हमेशा हम फर्स्ट वाले को ही इस्तेमाल करेंगे क्या? नहीं, जिसकी आपको ज़रूरत हो उसका इस्तेमाल कर लो, मतलब ज़रूरत क्या, जो आपको समझ आए उसका इस्तेमाल कर लो, पर दोनों से जो आंसर है वो हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। देखो, जितने अच्छे से आपको फॉर्मूलाज याद होंगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक, एक एक बार मतलब कम से कम 2-2 बार इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना मैथ्स में उतना ज्यादा आप बेटर स्कोर कर पाओगे। ये बात भूल जाओ कि एक दिन में एक चैप्टर हो जाएगा। ये 10th क्लास में अच्छा लगता है कि कभी कभी टीचर्स बोल देते हैं कि एक क्लास में पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लोगे। 12th में ऐसा पॉसिबल मुझे तो नहीं लगता कि है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। 7th में आपके पास में क्वेश्चन जो है, लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, इसका एंगल है स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस में कॉस एक्स। देखो, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर हमें पुट करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, ये जरूरी नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन है तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमें कुछ भी सब्सटीट्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है कि हम फॉर्मूलाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर आती है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। एक आपने फॉर्मूला याद करा होगा cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला जो होता है वो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। सबको पता है ये बात, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है। तो cos 2x का एक फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ये हमारा मेन फॉर्मूला है।
यहां से इसके दो चैम्बर खुलते हैं। दो चैम्बर खुलने का मतलब है, पहली बात यहां पे cos 2x को अगर मैं cos स्क्वायर x है उसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दूं तो आपके पास में माइनस का साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये आपके पास में बात आ गई cos 2x के लिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप ध्यान देंगे तो cos 2x को एज इट इज, यहाँ पे मैंने cos स्क्वायर x को एज इट इज, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख दूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस में cos स्क्वायर एक्स लिख दिया। तो ये आपके पास में 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखो आपके पास में cos 2x का एक फॉर्मूला ये आया और एक फॉर्मूला ये आया। इसको मैं कैसे याद करता हूं, ध्यान से देखो। जो मेन वाला फॉर्मूला है दैट इज द मिक्सचर ऑफ cos एंड साइन, कि मतलब वो cos और साइन दोनों का मिक्सचर है। ये वाला जो फॉर्मूला है ओनली इन टर्म्स ऑफ साइन है और ये वाला जो फॉर्मूला है ओनली इन टर्म्स ऑफ cos है। अब यहां पर और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और 1 वहीं पर है। इसको इधर ले जाऊं तो ये 1 माइनस cos 2x हो जाएगा। अब 1 माइनस cos 2x की जगह पे मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स भी इस्तेमाल कर सकता हूं। तो ये एक नया फॉर्मूला निकल के आया जो कि आपका यहां पर ऊपर वाली टर्म से मैच कर रहा है। देखो 1 माइनस cos x है बट यहां पे 1 माइनस cos 2x है, तो 2x का एंगल हाफ हो रहा है, तो मतलब एंगल हाफ प्रॉपर्टी लग रही है। अगर यहां पे x होगा तो यहां पर आप क्या करोगे, tan इनवर्स लिखा है, ब्रैकेट लगाई, रूट लगाया और यहां पे 1 माइनस cos x की जगह लिख दोगे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। देखो इतनी सी बात को करने के लिए इतनी हम डिटेल में गए, ये सब बातें हमारे दिमाग में फीड होनी चाहिए कि हम कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास बात आ गई, ये वाले आपने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये -1 है, अगर मैं इसको उठा करके इधर लाऊंगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 प्लस में cos 2x, तो 1 प्लस cos 2x जो है वो आपका 2 cos स्क्वायर x के बराबर होता है। तो 1 प्लस cos 2x जो है वो आपका 2 cos स्क्वायर x के बराबर होता है। यहां पर भी आपका एंगल x है और यहां पे 2x था, तो 2x का x हो गया, मतलब आधा हो गया। x का आधा करोगे तो यहां पे आएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। यहां पे आपने यहां पे ब्रैकेट लगा दी। बट एक बात ध्यान रखना, जब मैं बोलता हूं कि साइड में जो भी आप फॉर्मूला, देखो यहां पे चेंजेस आ गए, ये बदल गया। तो जब भी आपके पास मैथ्स में चेंजेस आएंगे तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला आएंगे। वो वाले फॉर्मूले उसी स्टेप के आपने सामने लिख के दिखाने हैं। जब यहां सामने लिखोगे तो यहां पे लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इनका स्टैंडर्ड, ये मतलब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, वो आप लिखोगे 1 माइनस cos 2x जो है वो होता है 2 साइन स्क्वायर x के, एंड 1 प्लस में cos 2x जो है वो बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x के। तो टीचर अपने आप समझ जाएंगे कि आपने इन फॉर्मूलों की मदद से ऐसा लिखा है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब आपके पास tan इनवर्स बचा, रूट बचा। अब साइन अपॉन cos सबको पता है, यहां पे आप लिखोगे कि अगर आप देखोगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा तो वो बराबर होता है किसके, tan थीटा के। तो tan थीटा के बराबर, तो यहां आ गया आपके पास tan स्क्वायर x बाई 2। अब ध्यान से समझो, tan इनवर्स स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ tan x बाई 2। तो tan x बाई 2, tan इनवर्स से tan को काट दो, आपके पास वैल्यू बच गई x बाई 2, और ये जो x बाई 2 है ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया। तो होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं।